और इस वक्त हम फिलहाल रुक कर लेते हैं श्वेता, आगरा का हमारे सहयोगी प्रदीप रावत जुड़ चुके हैं। श्वेता, जिस वीडियो की हम बात कर रहे थे वो यहीं से वायरल हुआ है। जो वीडियो वायरल हुआ था और दूसरी तरफ पोलिंग बूथ पर भी पहुंचा हुआ था, वो शख्स क्या कुछ कर रहा था उस वीडियो में? प्रदीप जी, प्रदीप आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या इस एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई है? वहां पर एक कर्मचारी जो कि पोलिंग एजेंट बता रहे हैं उसको, वो वहां पर जो मतदान स्थल है, मतदान स्थल पर कैमरा ले जाने की आवश्यकता नहीं है और वो प्रतिबंधित है, मोबाइल ले जाना भी प्रतिबंधित है। सिर्फ मीडिया के लिए वो भी बाहर से उनको कवरेज करने की परमिशन दी गई है। लेकिन उस कर्मचारी ने वोट डालते हुए जो पर्ची निकलते हुए उसको वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही घटना की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट पीएन सिंह को हुई, उन्होंने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए, इसके आख्या मांगी गई है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगरा के अंदर अभी फतेहपुर सीकरी विधानसभा के अंदर एक वीवीपैट खराब हो गई है बूथ संख्या 7 पर, जो कि फतेहपुर विधानसभा के पूर्व माध्यमिक दावत पर है। बूथ संख्या 7 वहां पर 15 वोट पड़े थे और 15 वोट पड़ने के बाद में वो खराब हो गई। जी प्रदीप, कितना वक्त हो चुका है इस मशीन को खराब हुए और क्या अभी तक किसी तरह का एक्शन लिया गया है कि शासन प्रशासन व्यवस्था करने में अभी कामयाब हो पाए हैं, या फिर अभी जो लेट लतीफी है उसकी वजह से मतदाताओं को इंतजार करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि ये आगरा में वीवीपैट मशीन पहली बार खराब नहीं हुई, इससे भी पहले 4-5 में खराब हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये परेशानी देखने को मिल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं मतदाताओं में रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि वीवीपैट जब वो बटन दबाने के लिए जाते हैं अपने मतदान करने के लिए, तो वहां पर मशीनों में दिक्कत आते देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की पड़ाली है, क्योंकि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसमें आयोग का या आगरा प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है और आगरा प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी तरीके से मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। जी बिल्कुल प्रदीप, हम ये देख पा रहे हैं एक वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें तमाम सुरक्षा के दावे और वादे पहले से कर लिए गए थे, और इस तरह की बड़ी चूक जब हो जाती है और आपने कहा कि जो मशीन है वो भी खराब हो गई, तो ऐसे में वोटिंग प्रतिशत पे इसका असर पड़ेगा। लोग वहां पर जो मौजूद है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, इसको लेकर हम बताते हैं कि जो आगरा प्रशासन है और जो पुलिस का 129 बटालियन अर्धसैनिक बल आगरा में लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लेकिन जो एजेंट हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर निगरानी नहीं रखी गई। यही कारण है कि एक कर्मचारी पोलिंग बूथ पर अपना मोबाइल ले जाता है, उसको वीडियो बनाता है, उसको वायरल कर देता है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है सेक्टर मजिस्ट्रेट की, और इस पर पीएन सिंह जो कि जिलाधिकारी हैं और निर्वाचन अधिकारी हैं आगरा के, उन्होंने संज्ञान लिया है, आख्या मांगी गई है, उचित कार्रवाई होगी। और जो पीपीपैट मशीन की बात है जो खराब हो रही है उन पर भी आगरा प्रशासन निगरानी बनाए हुए है और जो मशीनें खराब हो रही हैं उसके लिए अतिरिक्त वहां मशीनें पहले से ही मौजूद हैं, उनको उपयोग में लिया जा रहा है। बिल्कुल। और श्वेता, जिस तरह से प्रदीप ने जानकारी दी, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो तमाम तंत्र है, जो प्रशासन का तंत्र होता है, वो आम जनता के लिए तो बहुत एक्शन लेता है, बहुत जद्दोजहद करता हुआ नजर आता है कि नियमों का पालन हो, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है वही कई बार इन दावों का मखौल उड़ाती है। प्रदीप, आपसे एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जो आगरा का वोटिंग प्रतिशत सामने आया है वो कितना है, और क्या सुबह से अब तक क्या हम कह सकते हैं संतोषप्रद बढ़ोतरी इसमें देखी गई है? बिल्कुल, और प्रदीप ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि 2-3 सीटें ऐसी भी है आगरा में जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को भी मिलेगा, तो क्या कुछ तस्वीर जो है वो अब कहती हुई नजर आ रही है इस समय 10:13 हो रहे हैं जब? आज बता दें कि अपने दर्शकों के आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। परसों मंगलवार से मौसम एकदम अचानक खराब हुआ, तो उसके बाद लगातार बारिश देखने को मिल रही है और आज सुबह से ही घना कोहरा था और हमने देखा कि लगभग 6-6:30 बजे ही मतदाता आ गए थे, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं थी, क्योंकि 7 बजे से ही मतदान शुरू होना था। उसके बाद मतदाताओं ने शुरू किया और अभी 10 बज चुके हैं। 10 बजे तक 10% आगरा में मतदान हो चुका है। और आप आंकड़ों की बात करिए, किस पर लीडिंग की बात करें, फायर की बात करिए, तो बता देता हूं आगरा ग्रामीण है, फतेहपुर सीकरी के है, एतमादपुर है, फतेहाबाद है, यहाँ पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और प्रतिद्वंदियों के बीच में। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका हमसे जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे।